अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मजीद चचा बड़े खुश थे कि आखिरकार 30 साल परदेस काटकर अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। हर किसी से गले मिल रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी नुमाया थी। मैं भी परदेसी हूँ। मुझे 15 साल हुए। उनको देखकर मुझे भी ख्याल आया कि एक दिन मैं भी हमेशा के लिए परदेस छोड़ दूँगा। मगर फ़िलहाल मजीद चचा की खुशियों में से ही खुशियाँ बांट रहा था। सारी रात मजीद चचा ने खुशी से जाग कर गुजारी। अगली सुबह उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया। मैं अपने कामकाज में लग गया और मजीद चचा पाकिस्तान पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया। उन्हें खुश पाया, दिल को और भी तसल्ली हो गई। हफ्ता भी ना गुजरा था कि मैं ऑफिस से घर आया। देखता हूँ मजीद चचा बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, कंधे झुके हुए। मैंने हैरान होकर पूछा, चचा आप यहाँ वापस कैसे? मजीद चचा ने उठकर मुझे गले लगाया और धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चचा को ज़ोर से गले लगाया और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। चचा के आंसू शायद पाकिस्तान में ही खुशक हो चुके थे। मैंने खाना बनाया। मजीद चचा नमाज पढ़ने लग गए। खाने से फारिग होकर मैंने दरियाफ्त किया, चचा बताएं तो सही हुआ क्या है? चचा ने बताया कि उनके 3 बेटे 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रहकर ही कर दी थी। बेटे तीनों अभी कुंवारे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चचा ने कहा जिस दिन वो घर पहुँचे सब ठीक था। उन्हें मेहमान की तरह इज्जत दी गई। 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात से देर घर आने पर ज़रा सा डांट दिया, तो जवाब में बेटे ने कहा आप आए हैं तो इज्जत से रहें। ज़्यादा तहकीकात ना किया करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। चचा खामोश हो गए। अगले रोज़ चचा ने खुद ही उस बेटे को पास बिठाकर उससे माजरत की और उसका मूड ठीक किया। मज़ीद 2 दिन गुजरे तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का उनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। उसी बेटे ने दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम में बैठे चचा मजीद अपने बेटे की उसके दोस्त से गुफ्तगू सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था 4 दिन हो गए हैं तू रात को बाहर नहीं आता, हम तेरा इंतज़ार करते रहते हैं। बेटे का जवाब था यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिलेगी, जब से आया है नाक में दम कर रखा है। उसके अल्फाज चचा मजीद के दिल में खंजर की तरह पियोस्त हो रहे थे। शायद चचा के कानों ने ही मजीद सुनने की ताकत गंवा दी। चचा बेहोश हो गए। वो कई घंटे उसी कमरे के फर्श पर गिरे पड़े रहे। जब होश आया तब भी खुद को अकेले ही पाया। चचा की बीवी अपने मोहल्ले की चंद खवातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर थे। चचा अपने खाली मकान की दीवारों से अजीब बातें करने लगे। कभी कहते हैं कहाँ गलत हूँ मैं? क्या मैं इतना गलत हूँ? मैंने क्या नहीं किया? क्या मैं इतना गैर अहम हूँ? उसी रात चचा ने खाने की टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा। बाकी सब बाहर से खाकर आए थे। चचा ने गिला करना चाहा कि उनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मज़ीद तकलीफ़दा जवाब ना सुनने का हौसला था, ना ही सवाल किया। खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चचा नमाज के लिए उठे। वज़ू कर रहे थे कि बेटे की ज़ोरदार गरजती आवाज़, कौन शोर कर रहा है? उस वक्त चचा मासूम से बच्चे की तरह डर गए और वज़ू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वहीं वज़ू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दुआ मांगते हुए चचा रोने लग गए। तभी इमाम मस्जिद ने चचा को पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, रोते क्यों हो? चचा ने सारा माजरा बयान किया और इमाम साहब से पूछा कि आप ही बताएं मुझे अब क्या करना चाहिए। इमाम साहब जो बहुत बुज़ुर्ग थे फरमाने लगे अब तो कुछ नहीं कर सकता सिवाय बर्दाश्त के या उनके लिए हिदायत की दुआ करने के। जो वक्त तेरे बच्चों की तरबियत का था वो तूने परदेस में गुजार दिया। अब वो बड़े हो गए हैं, उन्हें जिस तरह की परवरिश मिली है वो वैसे बन चुके। अब या बर्दाश्त कर या उनसे अलग होकर कहीं और रह ले। चचा वापस घर गए। बीवी से तमाम हाल बयान किया। बीवी ने भी कह दिया मैं तो पहले ही कहती थी कि वापस आकर क्या करोगे।
वहाँ तो फिर भी नौकरी थी, पैसा था। यहाँ फारिग रहकर बच्चों से ताने ही सुनने हैं। चचा को अपने कानों पर तीसरी बार यकीन न आया कि ये उनका वहम है, कोई डरावना ख्वाब या कड़वी हकीकत। गरज चचा ने बैंक में रखी हुई रकम से वापसी का टिकट खरीदा और बिना किसी को बताए वो अपने घर के दरवाजे को चूम कर ये कहते हुए निकले कि ऐ मेरे वहम, तू मेरा घर है। मैं तुझ में तो रहना चाहता हूँ, पर वहम में नहीं। चचा की बातें सुनकर मेरी आंखों से निकलते आंसू मेरे सीने तक को तर कर गए थे। सन्नाटे को तोड़ते हुए मजीद चचा की हल्की सी आवाज़ निकली, जहाँ ज़ेब मैं अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊँगा। जब मैं ना रहा तो मुझे यहीं परदेस में ही दफन कर देना। मैं चचा के साथ लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि मेरा दिल भी डरते हुए कह रहा था, कहीं पाकिस्तान में बनाया गया मेरा घर भी वहम तो नहीं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब मैं इसकी अगली कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।